अदर सिद्दीक साहब, ये जो फारूक नाइक साहब ने पढ़ के सुनाया जस्टिस मंदोखेल साहब का बयान, इसमें दो किस्म की राय है। एक तरफ कहते हैं कि वकला ने शायद वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ नोट कर लिया था उसी तरह से जिस तरह वो बोला गया, लेकिन दूसरी जानिब कुछ सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि हम तो ये भी जानते हैं कि ये नोट उन तक कैसे पहुँचा, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। तो एक्चुअली ये हुआ क्या अदालत में? देखिए, ये तो आप लोगों को कुछ तारीख़ी तौर पर याद होना चाहिए कि जस्टिस काजी फाजी साहब जब वो रेफरेंस से पहले वो ख़त लिखा करते थे तो वो ख़त जो वो लीक हो जाया करते थे वो पब्लिक हो जाता था पहले। यस, आपको रिकॉर्ड की बातें मैं याद कराता हूँ। और इसमें एक रेफरेंस, यानी वो ख़त सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता था और इससे पहले कि सुनवाई हो वो ख़त पब्लिक हो जाता था। और ये बाकायदा इस पर एक रेफरेंस भी फाइल हुआ था। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ तक जस्टिस जमाल मंदोखेल को मैं जानता हूँ ना, आर्टिकल 63A के जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो आर्गूमेंट्स कंक्लूड होने के 1.5 घंटे बाद जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कर रहा था तो उन्होंने बड़े गौर से सुनने के बाद कि यू हैड बीन एबल टू परसुएड मी ऑल्दो आई एम नॉट सब्सक्राइब टू, आपके मैं आर्गूमेंट से इतफाक़ ना करूं, लेकिन वो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपके सामने कि वो एक जेंटलमैन आदमी है। अब किसने क्या किया है ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है मुझे। और वो बाकायदा नोट तो आपको पता है सोशल मीडिया पे फ्लॉट करता फिर रहा है, हर एक के पास है। और जब मैं चूँकि वहाँ वीडियो लिंक पे लाहौर से मौजूद था, जब खुद का फारूक नाइक तो जनाब चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके पास नोट कहाँ से आ गया, वो तो अभी पार्ट जजमेंट का हिस्सा बनना है उस ऑर्डर का, तो वहाँ वो स्टेप बैक लेना पड़ा उनको। तो वो वहाँ से मैं उनके बारे में, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, मैं उनमें बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो नोट जो कि अब सोशल मीडिया पे आ चुका है, ये मैं मुनासिब यही समझूंगा कि जैसे जमाल मंदोखेल को इसकी खुद इंक्वायरी करनी चाहिए कि देखो उनकी शख्सियत के ऊपर जो है ना ये उंगली अब उठ रही है। और देखिए, एतराज़ जो मर्जी हो, जब तक वो बाहर साइन नहीं हो जाता बाहर तो आ नहीं सकता ये नोट। और बाकायदा उस पर नाम लिखा हुआ है, अल्फाज सारे तहरीर के, जिस किसी ने भी शरारत अगर किसी ने की है तो वो सामने आना चाहिए। और नोट अगर ये नोट वही है तो वो जजमेंट का हिस्सा, जो उस ऑर्डर का हिस्सा बन जाएगा। मकसद जरा समझिएगा, मैं जो बात समझ रहा हूँ कि ये मेरिट पे केस नहीं लड़ना, ये जो हो रहा है, ये 13 सियासी जमातें जो है ना, जो ये जो इकट्ठे होके आए हैं ना, तो वो तो पनामा का केस भी मेरिट पे नहीं लड़ते थे। वो ये कहते थे कि केस बाहर लड़ना है, अदालत में नहीं लड़ना। और ये उस वक्त भी यही शिकवा था कि अदालत में लड़ो, वो कहते थे बाहर लड़ेंगे। ये मौका कभी आते हैं कौम के ऊपर। कौम पे इस वक्त मौका एक ऐसा आ गया है कि इदारों की तौकीर, यानी जो बात कर रहे हैं ना जमहूरियत को मजबूत करने की, तो भाई फैसला एक खिलाफ होता है एक फेवर में आता है। ये फैसले कब से धौंस धांधली से मर्जी से लेना, यानी आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं सुनी, वैसे वो जो पार्लियामान में की, मुझे दुख और अफसोस होता है उस पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि जजेस जी हमारा मैंडेट जो है उसके अंदर आ रहे हैं। आर्टिकल 69 को सामने रख कर देखें, ये आर्टिकल 62(1)(f) जजेस ने नहीं बनाया था, ये सादक और अमीन होने के स्टैंडर्ड आप लोगों ने 18वीं तरमीम के जरिए डाले थे और उस पर फिर अमल दरामद हुआ। और वहां पर, और ये पहला फैसला नहीं था भाई पनामा के केस के अंदर आपने जो तनख्वाह दे के झूठ बोल के फ्रॉड करके फ्रेब करके अकामा लिया हुआ था ना, अकामा डिस्क्लोज नहीं किया था। अकामा की कंडीशन ये थी। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।